अपने समय से घंटों लेट चलने वाली ट्रेनों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2022-23 में 1,42,897 पैसेंजर ट्रेन देरी से चली, जिससे कि 1,10,88,191 मिनट का समय बर्बाद हुआ। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ट्रेन की स्पीड और भी ज़्यादा स्लो होती जा रही है। जहां 2012-13 में 79% मेल एक्सप्रेस ट्रेन समय से चल रही थी, वहीं 2018-19 में ये आंकड़ा 10% नीचे गिर गया और उस समय पे 69% मेल एक्सप्रेस ट्रेन ही समय से चल रही थी। हालांकि ट्रेन की स्पीड को तेज करने के लिए रेलवेज ने 2016-17 में मिशन रफ्तार जरूर शुरू किया था, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार ये एक फेल मिशन रहा। भले ही आपने न्यूज चैनल और सोशल मीडिया में सुपर फास्ट वंदे भारत के बारे में जरूर सुना होगा, जिसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में चल रहे किसी भी वंदे भारत की एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की भी नहीं है। पटना से रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत की एवरेज स्पीड सिर्फ 63 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये ट्रेन 379 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में कवर करती है। हालांकि यही ट्रेन अगर अपनी पूरी क्षमता से चले तो ये दूरी अपनी आधे समय यानी कि सिर्फ 3 घंटे में कवर कर सकती है। और इसी तरह मुंबई से सिडनी के बीच चलने वाला वंदे भारत का एवरेज स्पीड भी सिर्फ 64 किलोमीटर प्रति घंटे का है, जो अपने सफर को पूरा करने में 5 घंटे से भी ज्यादा समय लेती है। जबकि देश की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत है, जो कि 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और 8 घंटे में 759 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि जब इन ट्रेनों की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो आखिर इन्हें इतना स्लो क्यों चलाया जाता है? आखिर प्रॉब्लम क्या है इनमें? असल में प्रॉब्लम इन ट्रेन्स में नहीं बल्कि ट्रैक्स में है। जी हाँ, रेलवे ट्रैक में। इंडियन रेलवे हर साल नई ट्रेनें तो इंट्रोड्यूस कर देता है, लेकिन रेलवे ट्रैक के लेंथ या फिर उसके रख रखाव पर उस तरीके से काम नहीं किया जा रहा है। जहां साल 2000 में इंडियन रेलवेज के पास 8,520 डेली रनिंग पैसेंजर ट्रेन थी, वहीं साल 2015 में ये संख्या 13,313 पहुंच गई। मतलब इन 15 सालों के दौरान डेली रनिंग पैसेंजर ट्रेन की संख्या 56% इंक्रीज हुई और इसी दौरान मालगाड़ियों की संख्या भी 59% इंक्रीज हुई। लेकिन सवाल आता है कि इन 15 सालों के दौरान ट्रेनों के लिए रनिंग ट्रैक की लंबाई कितनी बढ़ी? तो इसका जवाब है सिर्फ 12%। और ये एक बड़ा रीजन है जिसके कारण आज इंडिया के रेलवे ट्रैक पर एक हैवी ट्रैफिक है, जो कि ट्रेनों के लेट होने का एक मेन कारण बनता है। और इंडिया के ज़्यादातर रेलवे ट्रैक बहुत ही पुराने हैं और उनकी कंडीशन उस लायक नहीं है कि वंदे भारत जैसी ट्रेन इन पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सके। और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भले ही हम 300 की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन क्यों ना बना ले, लेकिन असल मायने में ट्रेन की स्पीड तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक इन ट्रैक्स को अपग्रेड नहीं किया जाएगा। साल 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 40% रेलवे ट्रैक ऐसे हैं जिनका यूज उनकी 100% क्षमता से ज़्यादा किया जा रहा है। और इसी रिपोर्ट में कहा गया था कि रेलवेज को सालाना 4,500 किलोमीटर ट्रैक रिन्यूअल करने की जरूरत है, लेकिन तब से लेकर साल 2021-22 तक किसी भी साल ऐसा नहीं हुआ। और ट्रैक रिन्यूअल करना क्यों ज़रूरी है, आप इससे समझ सकते हैं कि 2017 से 2021 के बीच ट्रेन के ट्रैक से उतरने की 1127 मामले आए, जिसमें से 26% मामले ऐसे थे जो कि ट्रैक रिन्यूअल से जुड़े थे।